औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लैक लॉयर्स एकेडमी। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है डिफाइन इंटरनेशनल लॉ के जो सब हेडिंग्स हैं उन पे, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट अस, थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे। तो सबसे पहले हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करेंगे। सो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लीगल रूल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज बॉडी ऑफ लीगल रूल्स। तो जैसे कि ये पब्लिक, इस बात का मतलब ये होता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज बॉडी ऑफ लीगल रूल्स। बॉडी का मतलब मजमुआ, ये एक मजमुआ है, लीगल रूल्स का ये एक मजमुआ है। इट अप्लाइज बिटवीन द sovereign states and other international personalities। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लीगल रूल्स, इट अप्लाइज बिटवीन द सोवन स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़। तो इससे मुराद ये है कि ये एक बॉडी है लीगल रूल्स की जो अप्लाई होती है। अप्लाई का मतलब ये उनके दरमियान नाफिज होती है। सोवन स्टेट्स जो होती हैं, स्टेट्स जो रियासतें हुकूमतें हैं, उनके दरमियान और इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ जो इंटरनेशनल तौर पर कोई पर्सनैलिटी, जैसे किसी मुल्क का वो सफ़ीर होगा, वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी होगी। इस तरह की जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ उन्हें डील करता है, ये उनके लिए पब्लिक इंटरनेशनल नाम है। तो इससे आगे हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बात करेंगे। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की तारीफ कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हम इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहते हैं। ये बात लिखना डेफिनेशन में लाजमी होगा। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहा जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज जो ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में ये फॉरेन केसेस को इनके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। तो इधर लिखेंगे इट इन्वॉल्व फॉरेन केसेस इन इट। तो ये फॉरेन केसेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जैसे कि वो पहला पब्लिक इंटरनेशनल लॉ था, वो जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके और स्टेट के दरमियान होता है, और ये जो सिटीजन्स का इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह हो और उनका स्टेट्स के दरमियान हो। तो इसको आगे हम इस बात को इस तरह लिखेंगे कि इन केस डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन और स्टेट, इट इज द dispute between the citizens or states or foreign citizen states
और फॉरेन सिस्टम्स ऑफ लॉ जो होते हैं, फॉरेन सिस्टम्स ऑफ लॉ, तो इसके अंदर वो जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ था उसमें इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जो स्टेट होती हैं, इसमें सिटीजन जो स्टेट के अंदर मौजूद है उनका स्टेट्स के दरमियान या फॉरेन सिस्टम ऑफ लॉ के दरमियान डिस्प्यूट क्रिएट होता है, उनमें ये लॉ अहम होता है। तो ये जो लॉ ये इन जो ना जो मैं हेडिंग्स अंडरलाइन करने वाला हूँ उनके दरमियान ये कारगर साबित होता है। डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन, फॉरेन सिस्टम्स ऑफ लॉ और जो स्टेट्स के दरमियान। तो it helps in the following matters: when the dispute created between the citizens, foreign states, foreign system of laws और states, इनके दरमियान जब डिस्प्यूट और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंदर आएगा और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इस टाइप के जो अफेयर्स हैं उन्हें डील करेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि डिफाइन इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। सो वी हैव आई थिंक सो दैट वी हैव covered our topic. So thank you for watching our video. Kindly subscribe our YouTube channel and press the bell icon please. Thank you. Allah Hafiz.